Hello dear learners, a very warm welcome to you all. आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस विच इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. Let's begin. Midnight of 14th and 15th August 1947, India gained independence. And our famous leader, Jawaharlal Nehru, as we all know that he was the first Prime Minister, he conducted a special session of the Constituent Assembly. And there he gave the famous speech that is Trust with Destiny. Okay? So this is one marker, you have to understand that. And next, उसके बाद क्या होता है जब हमारे देश को आज़ादी मिलती है आधी रात के समय. उसके बाद सभी लीडर्स को ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम दो मेजर गोल्स के ऊपर काम करेंगे और उनको अचीव करेंगे. वो दो मेजर गोल्स क्या हैं? पहला गोल था आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम हमारे देश को एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाएंगे. उसके बाद सेकंड गोल क्या था? सेकंड गोल था द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ द कंट्री. कि हमारे देश की जो सरकार होगी वो गरीब और सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए अच्छे काम करेगी. ठीक है. इसके बाद क्या होता है जब ये सारे पॉइंट्स जो गोल्स के थे लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसने बहुत आसानी से फ्रीडम को नहीं गेन किया है. उसने एक पेन झेला है, वो है पार्टीशन का पेन. एक ऐसा दर्द जिसको कभी भर नहीं सकते. ओके. भारत देश का जो पार्टीशन है वो सिर्फ दो देशों का बनना नहीं है. दैट इज़ द पार्टीशन ऑफ हर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान. जब भारत देश का पार्टीशन हुआ तो हमारे सामने दो मेजर चैलेंजेस आए. पहला तो वॉयलेंस, बहुत ज़्यादा मैसिव वॉयलेंस देखने को मिलता है पूरे कंट्री में, इंडिया साइड में भी एंड पाकिस्तान साइड में भी. एंड उसके बाद ट्रॉमास ऑफ डिस्प्लेसमेंट. काफ़ी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे. इट मीन्स कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे इंडिया के लिए, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और उसी दौरान बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हो रहा था. तो जब ऐसी सिचुएशन थी तो किस तरीके से हम देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, चलिए देखते हैं. जब भारत देश आज़ाद हुए तो तीन बड़े चैलेंजेस उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं. सबसे पहला चैलेंजेस तो ये थे, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि भारत देश को हम एक यूनाइट कंट्री बनाएंगे. यूनाइट कंट्री कैसे बनाएंगे? क्योंकि भारत देश में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. यहाँ पर लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, इवन वो अलग रिलीजन के भी हैं. तो किस तरीके से भारत देश को हम एक साथ लेकर के आएंगे और एक यूनाइटेड कंट्री के तौर पर खड़ा करेंगे. लेट्स सी. सेकेंड चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. कि देश के अंदर हम लोकतंत्र को किस तरीके से स्थापित करेंगे. हमारे देश का जो संविधान है वो फंडामेंटल राइट्स को ग्रांट करता है सभी इंडिविजुअल्स को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कल्चर के हों, किसी भी स्टेट के हों. सेकेंड, राइट टू वोट सब इंडियंस को अवेलेबल है, चाहे वो एक फीमेल हो, मेल हो. They have to follow the universal adult franchise. If they follow, then they are able to vote. And next, इंडिया अडॉप्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है. इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे देश का हेड है, इट मीन्स आवर प्राइम मिनिस्टर, he was elected by the people of India and he represent Indian people's thoughts and their actions at the parliament. And उसके बाद third is to ensure the development and well-being of the entire society. कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं सभी के well-being के लिए काम किया जाए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए गिवन है हमारे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कि सभी को समान तौर पर ट्रीट किया जाएगा. Second is the Special Protection Act which is related to the socially disadvantaged groups. Third है
कि कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी भी गिवन है। डीपीएसपी इज़ फॉर व्हाट? डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, जो कि वेलफेयर के लिए काम करेगा सभी लोगों के लिए। एंड इंडिया को इकोनॉमिकली भी डेवलप करना पड़ेगा और भारत देश की जो पॉवर्टी है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। सो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है इन चैलेंजेस की तरफ, ये हम आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।